हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, खुश रहें, मस्त रहें और बगैर किसी का दबाव, बगैर किसी को सोचे समझे के बगैर आगे बढ़ते रहें। किसी के बारे में ज़्यादा न सोचें, अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने लक्ष्यों को अपनी खुशी के साथ कहें। जो भी आपके कार्य हैं, उद्देश्य है, उनको लेकर आगे बढ़े, बिना किसी का दबाव, बिना किसी के बारे में सोचे समझे के बगैर के खुद को प्रतिष्ठित रखें और आगे बढ़े। हम बात कर रहे थे महाद्वीपों की। हमने क्या है, महाद्वीप स्टार्ट किए थे। महाद्वीपों में हमने क्या है, जो महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका और कल यूरोप महाद्वीप हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात कर लें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लगभग हमने महाद्वीप कंप्लीट कर लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आज नहीं तो कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद छोटा सा एक महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं, सर्वप्रथम देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था। पहले दिन क्लास ली थी, उसमें बताया था कि यह जो महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप की अगर बात करते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान रखने वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और जनसंख्या की हमने बात की थी, तो जनसंख्या के आधार पर यह जो महाद्वीप है कौन से स्थान पर था? 6वें स्थान पर था। अगर जनसंख्या में कौन सा 6वें स्थान पर था, तो 7वें पर कौन आएगा? यानी सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? हमने अंटार्कटिका महाद्वीप की बात की थी, तो वो जनशून्य महाद्वीप है। यानी सबसे न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? अंटार्कटिका महाद्वीप की पाई जाती है। तो पहला पॉइंट तो यह आता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। और दूसरा, अगर वो पूछेगा जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो कौन सा है? हमारा ऑस्ट्रेलिया है। दूसरा सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि छठा स्थान जनसंख्या में रखने वाला कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया है। और क्षेत्रफल में अगर 7वां स्थान रखने वाला महाद्वीप की बात करते हैं तो वो कौन सा है? क्षेत्रफल में 7वां स्थान हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रखता है। इसके बाद अन्य महाद्वीपों में हमने देखा था कि कौन सा महाद्वीप है जिसके चारों तरफ क्या है? जलराशियाँ हैं। तो हमने देखा था सभी महाद्वीपों को चारों तरफ देखा था। उत्तर में कौन सा सागर है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन से? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो चारों ओर से प्रशांत महासागर से क्या है? घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ जो जलराशि है प्रशांत महासागर की है। थोड़ा सा पार्ट इसमें हिंद महासागर का भी देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली जो है प्रशांत महासागर को इसके चारों तरफ जलराशि का अवशेष माना जाता है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो चारों ओर से क्या? प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। तो पहला पॉइंट तो क्या? क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? दूसरा, इसके चारों तरफ जो क्या महासागर कौन सा है उसके बारे में हमने अभी देखा कि इसके चारों तरफ क्या प्रशांत महासागर है वो देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर से चारों ओर से यह घिरा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस महाद्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक के द्वारा। जेम्स कुक नाम का एक व्यक्ति था, इसके द्वारा क्या इस महाद्वीप की खोज की। कौन से महाद्वीप की? ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप था इसकी खोज जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। और इनकी जो खोज की अगर हम बात करते हैं, जेम्स कुक ने इस महाद्वीप की खोज 1769 में की थी। 1769 में क्या है? जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कर ली जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? जेम्स कुक है। जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज 1769 में कर ली थी। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है, अब ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ पर रहने वाले जो मूल नागरिक है उनको क्या कहा जाता है? बहुत ही पॉपुलर यह बात पूछी जाती है कि वहाँ के जो मूल निवासी है उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को अबोरिजिनल कहा जाता है। कई जगह मावरी कहते हैं, कई जगह किताबों में लिखा है मावरी है, लेकिन मावरी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को नहीं कहा जाता। जो न्यूजीलैंड में रहते हैं, यहाँ का क्या मुख्य देश क्या है? न्यूजीलैंड है। वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं उन निवासियों को क्या कहा जाता है? मावरी कहा जाता है। तो विशेषतः ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं, निवास करते हैं, उन लोगों को अबोरिजिनल कहा जाता है। और जो न्यूजीलैंड के निवासी है उन्हें मावरी के नाम से जानते हैं। उन्हें किसके नाम से जानते हैं? मावरी के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है हमें पता है कौन से ध्रुव पर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं तो उत्तरी अक्षांश में या दक्षिण अक्षांश में? हमने डायग्राम बनाए थे तो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो क्या दक्षिण में है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? दक्षिण में है। हमने क्या इस प्रकार डायग्राम बनाए थे, पहले आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास में हमने क्या डायग्राम बनाए थे। ये तो हमारा कौन सा था? ये तो हमारा बनाया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप था। और ये हमने कौन सा किया था? इसकी अगर हम बात की तो ये हमारा दक्षिणी महाद्वीप था। इसका जो थोड़ा सा पार्ट किस में था? उत्तर में था। थोड़ा सा पार्ट क्या उत्तर में था। और यहाँ पर हमने कल ही हमने यूरोप पूरा किया है। यहाँ पर बनाए थे हमने यूरोप और क्या एशिया जो महाद्वीप है, इनके बारे में हमने चर्चा की थी।
यूरोप और एशिया है। ये तो हमारा कौन सा था, यूरोप महाद्वीप है, कल ही पढ़े थे इसके बाद। इधर कौन सा था, एशिया है। और यहाँ कौन सा आया था, उत्तरी अमेरिका है। और यहाँ कौन सा आया था, दक्षिणी अमेरिका है। और यहाँ पर एक आया था अफ्रीका जो महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप क्या था, सुदूर दक्षिण में स्थित अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं। मेज के समान उठा हुआ महाद्वीप है, सभी इसमें रेखाएं गुजरती थी। कौन सा था, अफ्रीका महाद्वीप था। कर्क रेखा है, मकर रेखा, भूमध्य रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, चारों रेखा इससे गुजरती थी। ये यहाँ पर आया था। इसके नीचे एक महाद्वीप देखने को मिला था, जो कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस प्रकार ये महाद्वीप देखने को मिला है। तो यह जो महाद्वीप है ये 23.5 डिग्री जो मकर रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री मकर रेखा है जो गुजरती है, इस महाद्वीप से बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तो यह जो महाद्वीप है कौन से गोलार्ध में है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो एक दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन से गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। डायग्राम से आप याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका तो उत्तर में था, दक्षिणी का थोड़ा सा हिस्सा अगर बात करते हैं, इसका जो गर्दन तक का हिस्सा था उत्तर में था, और थोड़ा सा क्या दक्षिण था। उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में फैला हुआ ये था। अगर हम बात करते हैं यूरोप की तो ये ऊपरतम था, यानी उत्तर गोलार्ध में था, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में था। एशिया की हमने बात की थी, ये उसी में था, इसी का पार्ट था। और हमने क्या अफ्रीका की थी, ये चारों क्या था, चारों रेखाएं से गुजरती है, चारों रेखाओं से गुजरने वाला महाद्वीप अफ्रीका था। इसके बाद हम आज क्या पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में स्थित महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके मध्य से 23.5 डिग्री जो क्या है, मकर रेखा है। दक्षिण में तो क्या मकर रेखा गुजरेगी, तो 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मध्य से होकर गुजरती है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है, तो कर्क रेखा का कोई लेना देना नहीं, वो मध्य रेखा का कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम बात करते हैं मकर रेखा है, तो हाँ मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। अगर ग्रीनविच रेखा की बात करते हैं तो ग्रीनविच रेखा के आधार पर यह महाद्वीप किस स्थान पर है, तो हमारे 22.5 डिग्री क्या ग्रीनविच रेखा है। हमने ग्रीनविच रेखा के बारे में पढ़ा था, पहली दूसरी क्लास थी, अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ी थी, उसमें हमने ग्रीनविच रेखा का जिक्र किया था। तो इससे एक पूर्व में स्थित है, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित होने के कारण ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है कौन से गोलार्ध में आता है, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जो महाद्वीप है वो दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में आता है। ऑस्ट्रेलिया जो हमारा महाद्वीप है ये कौन सी में आता है, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम हमेशा याद रखिए, इस डायग्राम से आपको याद रह जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, हमने महासागर पढ़ा था, महासागर की हमने क्या, इसके चारों तरफ क्या प्रशांत महासागर, क्यों मोस्टली हमें पता है इसके चारों तरफ क्या प्रशांत महासागर का हिस्सा है, लेकिन इसका थोड़ा सा अवशेषीय जो पार्ट है वो हिंद महासागर का भी देखने को, यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ पर क्या हिंद महासागर है, इसका थोड़ा सा अवशेषीय जो पार्ट है हिंद महासागर। अगर ऑप्शन में बाई चांस प्रशांत महासागर ना देकर अगर वो पूछ ले कि दूसरा कौन सा महासागर से ये जलराशि इसके चारों तरफ पाई जाती है, तो हिंद महासागर के। वैसे तो मोस्टली पॉपुलर जो पार्ट है प्रशांत महासागर से ही गिरा हुआ है, लेकिन अगर बाई चांस पूछ ले, बाई ऑप्शन के द्वारा पूछ ले, तो कौन सा हिंद महासागर आता है। इतना हमने पढ़ा। तो पहला तो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है, क्षेत्रफल में आधार पर ये 7वां है, और जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, 6वां स्थान है। जनसंख्या में कौन सा है, 6वां स्थान है। और इस महाद्वीप की खोज किसके द्वारा, जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। जेम्स कुक ने इस महाद्वीप को खोजा था। सर्वप्रथम अगर बात करते हैं 1769 में इस महाद्वीप की खोज की थी। और यह महाद्वीप है ये दक्षिण में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, वो ग्रीनविच रेखा के पूर्व में है, इसलिए इस महाद्वीप को दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कहा जाता है। और के ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी उन्हें क्या कहा जाता है, अब्रोविजिनल कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा है, मकर रेखा गुजरने का कार्य करती है। और जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी है, ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलर एक देश है, उसका नाम क्या है, न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे चित्त परिचित है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं, और क्या है, न्यूजीलैंड में रहते हैं। हमारे रिश्तेदार हैं, उनके चित्त परिचित है, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों शहरों में रहते हैं। तो उनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाने में काफ़ी समय लगता है। एक ही है देश, तो क्या है एक ही है, लेकिन जाने में क्या है ज़्यादा समय लगता है। क्यों, क्योंकि बीच में इनको क्या जलराशि है, महासागर का एक क्षेत्र है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको पार करके जाना पड़ता है, इसलिए इनको जाने में क्या ज़्यादा टाइम लगता है। इंडिगो से जाते हैं, एयरलाइंस के द्वारा क्या ये वहाँ पर क्या सफ़र करते हैं, लेकिन फिर भी इनको क्या समय ज़्यादा लगते हैं। ये कहते हैं कि क्या डिस्टेंस तो कम ही है, लेकिन उनको जाने के लिए जो क्या चैनल पार करना पड़ता है, यानी जो समुद्र रास्ता पार करना पड़ता है उसको क्या उसमें ज़्यादा समय लगता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हमने मुख्य बात पढ़ी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, इसे मूल निवासियों क्या कहा जाता है, अब्रोविजिनल। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है, माओरी कहा जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। हमने 2 लैंड पढ़े थे, अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड है।
पेंजिया महाद्वीप था। सर्वप्रथम क्या था, एक ही भूखंड था, पृथ्वी एक भूखंड में संरक्षित थी, दो भाग विभाजित नहीं किए गए थे। जैसे ही कार्बोनिफेरस काल आया था उसमें क्या है, इनमें वेगनर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, इन भूखंडों में क्या किसी प्रकार का विस्फोट हुआ, जिससे ये जो पेंजिया महाद्वीप था ये दो भागों में बंट गया था। एक को अंगारालैंड कहा जाता, दूसरे को गोंडवानालैंड कहा जाता। जो उत्तरी गोलार्ध में था उसे अंगारालैंड का नाम दिया गया, तो नीचे था तो उसे गोंडवानालैंड दिया गया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, हमें पता है दक्षिण का है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किसके विशेषता किससे बना है, गोंडवानालैंड का क्या है हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किसका हिस्सा है, गोंडवानालैंड का हिस्सा है। किसका है, गोंडवानालैंड का। बाई चांस पूछ ले तो सामान्य सी बात है, हम एक एक चीज़ें एक एक क्लास पढ़ेंगे, उनको रेगुलर अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। वहाँ हमने देखा था कि कौन सा अंगारालैंड है, कौन सा गोंडवानालैंड है, कौन सा बीच में 33 सागर है, कौन सा अंगारालैंड, कौन सा गोंडवानालैंड था, बीच में कौन सा था 33 सागर था। इनके बारे में हमने देखा था वहाँ पर। तो ये किसका हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है किसका है, गोंडवानालैंड का क्या है हिस्सा माना जाता है। इसमें क्या एक देश है, इसमें कई देश हैं जिनसे मिलकर क्या बना है, ओशेनिया है। ओशेनिया किस किस देशों से मिलकर बना है, तो एक तो कौन सा था, गिनी की खाड़ी आपने सुना होगा, पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी है, तस्मानिया है, पापुआ न्यू गिनी, तस्मानिया और न्यूजीलैंड है। पापुआ न्यू गिनी है, तस्मानिया है, और तीसरा कौन सा, न्यूजीलैंड जो मुख्य है इनका देश है, पापुआ न्यू गिनी, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, और एक कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया है। इनसे मिलकर एक देश बना है जिसे ओशेनिया कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ओशेनिया के नाम से जानते हैं। यह जो महाद्वीप है इसके ऊपर क्या ज्वालामुखी नहीं आता है, भूकंप व ज्वालामुखी रहित जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आज तक क्या है, न तो भूकंप देखने को मिला है, ना ही कोई ज्वालामुखी सक्रिय देखने को मिला है। तो इसलिए इसे स्थिर भूखंड कहा जाता है, यानी बिल्कुल भी हिला नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्थिर भूखंड कहा जाता है। एक बार यहाँ पर बाढ़ आई थी, एक बार यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी जो देश है वहाँ में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पापुआ न्यू गिनी देश है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को गौर से देखें तो इस प्रकार ये महाद्वीप बनता है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसकी संरचना की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या इस प्रकार है, इस प्रकार होने के कारण ये जो हिस्सा है इसका नीचा है, यहाँ पर क्या पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर जलराशि चारों तरफ है। तो इसमें क्या है, एक बार बाढ़ आई थी पीछे 2015-16 में क्या बाढ़ आई थी, तो वहाँ पापुआ न्यू गिनी है, जो पापुआ न्यू गिनी के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या है अन्य जगह पर क्या है किरिबाती देश है वहाँ पर आया था, तो उन्होंने क्या है अगर अन्य जगह पर क्या है जगह ली थी कि वो अपने जो मूल निवासियों को है वहाँ पर ले जाएंगे और अपना जो नगर है वो वहाँ पर जाकर क्या है बसाएंगे। तो कौन से देश में आई थी, अगर हम बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी के क्या किरिबाती देश, ठीक है, किरिबाती देश में। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल इतना लिखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें मुख्य कौन कौन सी बातें हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य बातें हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं कि यह महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, यह महाद्वीप क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है, वह जनसंख्या में यह महाद्वीप 6वें स्थान पर है। इस महाद्वीप के कौन से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर प्रशांत महासागर है। चारों तरफ जल से घिरे होने के कारण इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप। हमने देखा था कि महाद्वीपों का महाद्वीप कौन सा था, एशिया था, और दूसरा हमने कल ही पढ़ा है कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह 3 ओर से क्या जल से घिरा है। अब जब कोई द्वीप चारों ओर से जल राशि से घिरा होता है इसे क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप है। तो द्वीपीय महाद्वीप हमारा कौन सा आता है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हैं तो यह हमारा किस प्रकार का है, द्वीपीय महाद्वीप है। किस प्रकार का है, द्वीपीय महाद्वीप है। और इसके जो है इसकी खोज है वो किसने की थी,
इसकी खोज 1769 में जेम्स कुक के द्वारा, इसकी खोज 1769 में जेम्स कुक के द्वारा की गई। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स कुक नाम का एक व्यक्ति था, इसके द्वारा क्या है 1769 में इसकी खोज की गई थी। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? न्यू हॉलैंड था। इसका जो प्रारंभिक शुरू में जो नाम रखा गया था वो कौन सा था? न्यू हॉलैंड। आजकल न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर आते हैं तो उसी के नाम पर इसको याद रखिए कि इसका सर्वप्रथम जो प्राचीन नाम है क्या था? प्राचीन नाम क्या है? न्यू हॉलैंड है। इसका प्राचीन नाम न्यू हॉलैंड रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इसे कहा शुरू में क्या कहा गया था? रहने अयोग्य है, यानी यहाँ पर रहा नहीं जा सकता। क्यों? चारों तरफ जलराशि है तो कैसे रह सकते हैं? कैसे रह सकते हैं इसे? तो शुरू में इसे क्या कहा गया था? न्यू हॉलैंड, यानी हमने नया ढूंढा है, लेकिन क्या है? रहने के अयोग्य है। वह कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था। लेकिन शुरू में तो जब कहीं पर चर्चा करते हैं तो ऐसे ही माना जाता है कि इस पर कैसे रहा जाएगा, क्यों चारों ओर जल ही जल था। तो उन्होंने सोचा किस प्रकार इस पर जाएंगे, इस द्वीपीय जो प्रदेश है इसके कैसे रहेगा व्यक्ति, कैसे निवास करेगा। लेकिन शुरू में होता है जैसे चंद्रमा, चंद्रयान 3 अभी भेजा गया है, उसके बारे में चर्चा की थी कि चंद्रमा पर क्या विशेष परिस्थिति रहती है, कैसे वहाँ पर नागरिक जाएंगे, किस प्रकार उनके मकान होंगे। इसी के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया है कि वहाँ का तापमान क्या है, वहाँ जो भूकंप आते हैं कि नहीं, वहाँ का ज्वालामुखी क्या है, वहाँ का जो -डिग्री में कितना तक तापमान जाता है, वहाँ पानी है कि नहीं है, तापमान, सूर्य कितनी देर तक वहाँ उदित रहता है, जब उदित रहता है तो उसके प्रकाश से कौन कौन सी घटनाएं वहाँ पर होती है, वहाँ पर धूल मिट्टी कण कितने उड़ रहे हैं, इसके लिए चंद्रयान 3 भेजा गया। इसी प्रकार जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की गई थी जेम्स कुक के द्वारा, तब शुरू में ये कहा गया था कि क्या रहने के अयोग्य है, यहाँ रह नहीं जा सकता। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, रिसर्च के माध्यम से यहाँ आज के निवास करें। इसी प्रकार चंद्रमा पर ही है सोचा जा रहा है कि भविष्य में क्या है मानवों की बस्ती बसाई जाएगी, भविष्य में क्या है मानवों की बस्ती क्या बसाने का कार्य करेगा। तो इसी प्रकार ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है धीरे धीरे मानव रहने लगे हैं। तो ये कौन सा है? यह महाद्वीप क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है, जनसंख्या में क्या है 6ठा स्थान रखता है। इस महाद्वीप के चारों ओर प्रशांत महासागर चारों तरफ जल से घिरे होने के कारण इसे क्या द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इन शब्दों को पकड़िएगा कि द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि चारों ओर जलराशि होने के कारण है। इसकी खोज 1769 में जेम्स कुक के द्वारा की गई थी और इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या था? न्यू हॉलैंड था। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके मूल निवासियों क्या कहा जाता है? यहाँ के जो मूल निवासी है उन्हें अब्रोविजिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब्रोविजिनल कहा जाता है। इसके अब बात करते हैं मूल निवासी क्या कहलाते हैं? अब्रोविजिनल है। यहाँ के मूल निवासियों को अब्रोविजिनल कहा जाता है। कई जगह पर यह लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को मावरी कहा जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को मावरी नहीं कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का एक देश है न्यूजीलैंड है, उसके निवासियों को मावरी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के निवासियों को मावरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावरी। तो मावरी से याद रह जाएगा। अपने दादी को क्या कहते हैं? माऊ, विशेष रूप से माऊ कहते हैं, तो इससे मावरी याद रह जाएगा कि न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी इन्हें क्या कहा जाता है? मावरी कहा जाता है। इसके बाद हमने चर्चा की थी ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है किसका हिस्सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। कौन सा है? गोंडवाना लैंड का और इसकी अगर बात करते हैं तो यह महाद्वीप दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह जो कौन सा आता है? दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में क्या स्थित महाद्वीप कौन सा है? यही महाद्वीप है। इसके बाद इसके अगर हम बात करते हैं
कि कौन कौन से देश को मिलकर ओशानिया बनता है। ओशानिया की अगर बात करते हैं, ओशानिया में कौन कौन से देश आते हैं, इसमें एक तो कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया है, प्लस तस्मानिया है, न्यूजीलैंड है, और कौन सा न्यू गिनी यानी पापुआ न्यू गिनी, जहाँ हाल ही में राष्ट्रपति, जहाँ हाल ही में क्या प्रधानमंत्री जी गए थे पापुआ न्यू गिनी है, उन्हें हाल ही में वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया है। पापुआ न्यू गिनी 2023 में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। वो देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का है पापुआ न्यू गिनी। करंट में मुद्दा उठा था कि प्रधानमंत्री को कहाँ कहाँ के जो राष्ट्रीय सम्मान हैं वो दिए गए हैं। प्रथम जो राष्ट्रीय भेंट है प्रधानमंत्री को दिए गए तो पापुआ न्यू गिनी में था, इनके द्वारा दिया गया था। इनका जो फर्स्ट बार किसी कोई भी देश है उसका सर्वोच्च सम्मान होता है, पापुआ न्यू गिनी का एक सर्वोच्च सम्मान था वो का प्रधानमंत्री को दिया गया था। तो ये किस में आते, ओशेनिया में आते। इन सब से मिलकर क्या बनता है, ओशेनिया है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ओशेनिया के देशों बताइए कौन कौन से देश आते हैं जो ओशेनिया में शामिल है। ओशेनिया पहले बड़ा हमने कल बता यूरेशिया में, यूरेशिया किन किन से महाद्वीपों से मिलकर बना है, तो वहाँ पर तो महाद्वीप पूछे थे, यानी यूरोप और क्या है, एशिया है, यूरोप और क्या है, एशिया है, उससे मिलकर क्या बना था अपना यूरोप और एशिया, क्या बना था, यूरेशिया बना था। लेकिन यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आप बताइए कि निम्न में से कौन सा देशों से मिलकर के ओशेनिया बना है। ओशेनिया क्या है, एक राष्ट्रों का संगठन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, तस्मानिया है, न्यूजीलैंड और क्या पापुआ न्यू गिनी आते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ओशेनिया रखा गया। इसके बाद हमने कहा था कि भूकंप व ज्वालामुखी रहित महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके अगले का जो पॉइंट है वो कौन सा था कि भूकंप, यह महाद्वीप क्या है, भूकंप व ज्वालामुखी रहित महाद्वीप है। यानी यहाँ के ना तो ज्वालामुखी है ना भूकंप आते हैं, इसलिए किसका है, शीतल भूखंड। इसलिए किस प्रकार का है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप शीतल भूखंड है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप शीतल भूखंड है। क्यों, यहाँ भूकंप आता ही नहीं है, तो इसलिए क्या है, जो परतें हैं यानी जो चट्टानें हैं या जो यहाँ की जो पृथ्वी की है जो परतें हैं वो कभी हिलती नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्थिर भूखंड कहा जाता है। अब इसकी बात करते हैं कि इसका जो छोटा देश है, अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का छोटा देश कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसमें सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है, नौरू है। सबसे छोटा देश कौन सा है, नौरू है। और इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ का क्या है, सबसे बड़ा देश है। और यहाँ के सबसे छोटे देश की अगर बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा आता है, सबसे छोटा देश कौन सा है, यहाँ नौरू है। नौरू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या है, सबसे छोटा देश है। नौरू क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है यहाँ का क्या है, सबसे जो छोटा देश कौन सा है, नौरू है। सबसे छोटा देश कौन सा है, नौरू है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमने मुख्य बातें पढ़ी, जो सामान्य सी बातें उनके बारे में चर्चा करी। इसके जो आगे का पार्ट है वो कल के सेशन में करेंगे। इसके में जो आगे जो मुख्य बातें हैं उसको डायग्राम के माध्यम से बना करके मुख्य समझाएंगे। कल नहीं तो क्या है, दो क्लास में क्या यह महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगला जो महाद्वीप अंटार्कटिका पढ़ेंगे, फिर क्या क्वेश्चन करेंगे, इनसे महाद्वीपों के जो क्वेश्चन हैं, जो विशेष प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।